जी जनाब, सोचें आप एक लाइब्रेरीज़ के अंदर हैं और आपको किसी भी टॉपिक पर एक बुक को तलाश करना है, और अगर लाइब्रेरीज़ के अंदर तमाम जितनी भी बुकें पड़ी हुई हैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज या ग्रुप वाइज रखा गया, तो आपको अपने टॉपिक पर बुक को तलाश करना बहुत ही आसान होगा, आसानी से मिल जाएगी। यही काम कुछ हम अपनी वेबसाइट के अंदर इसी स्ट्रैटेजी से करते हैं कि हम तमाम जितना भी कंटेंट होता है उन्हें ग्रुप वाइज, क्लस्टर वाइज करते हैं। सो हम उनके क्लस्टर बनाते हैं। इसी तरीके से इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे सर्च इंजन जितने भी हमारी वेबसाइट को क्राउल करते हैं, वो उन्हें हमारे कंटेंट को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। और दूसरा, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर आता है उसे आपका कंटेंट को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है कि कौन सा कंटेंट उन्हें कहाँ से मिलने वाला है। सो यही यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करती है और आज के दौर में इसे बहुत ही मैंडेटरी समझा जाता है। सो आज हम बात करेंगे कीवर्ड क्लस्टरिंग की। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और आपने न्यू वेबसाइट बनाई है तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, अथॉरिटी वाइज उसे रैंक मिलेगा। और अगर आपकी वेबसाइट पे आपने शफलिंग कंटेंट लिखा, मतलब जो भी आर्टिकल है, आप एक नीज तो आपने सेलेक्ट कर ली लेकिन आपने उनकी क्लस्टरिंग नहीं की, तो फिर भी आप वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते। बेशक आपका एक आर्टिकल रैंक कर जाएगा तो दूसरे आर्टिकल को प्रॉपर उस आर्टिकल से लिंक यूज़ ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो आपको होने वाला था वो आप लॉस कर देंगे इस स्ट्रैटेजी को ना यूज़ करते हुए। आज हम बात करेंगे कीवर्ड क्लस्टरिंग की। इसके 2 पार्ट होंगे अगर ये वीडियो लंबी हुई तो। अगर ये वीडियो छोटी हुई, 10 मिनट के अंदर अंदर हमने कवर कर लिया, तो हम इसके एक ही पार्ट में ये तमाम चीज़ें करवाएंगे। अदरवाइज़ आपको सेकंड पार्ट भी इसका देखना पड़ेगा, जिसमें हम 2 टूल इस्तेमाल करेंगे। एक फ्री के टूल से कीवर्ड क्लस्टरिंग आपको करना सिखाएंगे और सेकंड आपके पेड टूल से। सो दोनों ही अफोर्डेबल हैं, और मतलब जो दूसरा पेड टूल्स है वो भी आपको अफोर्डेबल होगा, आप उसे आसानी के साथ परचेज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि क्लस्टरिंग क्या है, कीवर्ड क्लस्टरिंग क्या है। सो हम स्क्रीन की जानब चलते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्लस्टर क्या है। क्लस्टर कहते हैं बेसिकली एक गुच्छे को, झुंड को। ठीक है, यहाँ पर आप ये गुच्छा देख रहे हैं, एक जो अंगूर से आगे मज़ीद अंगूर लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो ये क्लस्टर का एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ कीवर्ड क्लस्टरिंग, कीवर्ड क्लस्टरिंग क्या है। सो यहाँ पर इसी तरीके से हमने एक वेबसाइट बनाई है। हम ये पूरी सीरीज़ में एक वेबसाइट को लेके जा रहे हैं और ऑलरेडी आपको बताया कि जो भी हम इसमें काम करेंगे, जिस तरीके से भी हम टॉपिक लिखेंगे, आपको उसके बारे में गाइड किया जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक बाकायदा यहाँ पर सोलर पैनल सिस्टम एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, ये हमारा लेट्स सपोज ये हमारा होम पेज हो गया। इसके अंदर हमने यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज ऐड की हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी ये देख पाएंगे और यहाँ पर भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। thesolarkey.com हमने वेबसाइट ऐसी आप पूरी सीरीज़ में आपको मैनेज करना सिखा रहे हैं, बाकायदा उसके रिज़ल्ट भी बताएंगे। सो उसमें ये स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए आपको भी करवाएंगे। आप भी जब ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी वेबसाइट बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से रैंक करेगी। सोलर इंस्टॉलेशंस इसके अंदर कैटेगरीज आ गई और यहाँ पर हमने केस स्टडीज़ को शामिल कर दिया जिसके अंदर कैटेगरी सिर्फ 2 को लिए है। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं लेकिन 2 को लेके आपको एक एग्जांपल समझाएंगे। और इसके अंदर आप देखें तो विच इज़ बेस्ट, मतलब यहाँ पर एक जो उसके अंदर मज़ीद इन डेप्थ हमने उसको कवर किया सोलर इंस्टॉलेशन के कौन सा बेस्ट होगा सोलर पैनल सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कंपोनेंट्स है, आगे मज़ीद इसको डिवाइड करते जाएंगे। सो इस तरीके से हम बहुत सारे कीवर्ड भी फाइंड कर लेंगे, हमारे पास कभी भी कीवर्ड नहीं ख़त्म होने वाले। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कीवर्ड क्लस्टर वो ग्रुप होता है जो एक सेंट्रल कीवर्ड के अराउंड रिलेटेड कीवर्ड या फ्रेजेस को ग्रुप किए जाते हैं। मतलब अगर आप देखें सोलर पैनल सिस्टम तो इसके रिलेटेड जो पहले आएंगे कैटेगरीज आएंगी, जैसे सोलर इंस्टॉलेशन है, केस स्टडीज़ है, फाइनेंशियल से है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें हमने कैटेगरीज ऐड कर रखी हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसे देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर उसके अंदर हम इन डेप्थ कवर करेंगे कि विच इज़ बेस्ट, मतलब कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए बेस्ट होगा, कंपोनेंट्स कौन से बेस्ट होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीलो स्ट्रक्चर फॉर कीवर्ड क्लस्टरिंग की, तो सबसे पहले सीलो स्ट्रक्चर क्या है, ये इंटरनल लिंकिंग के लिए भी ये टर्म इस्तेमाल होती है। सीलो स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल लिंकिंग के लिए भी। सो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर हम देखें तो हम ये हमारा सोलर पैनल सिस्टम वाला एक होम पेज है
इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोलर इंस्टॉलेशन गाइड। यहाँ पर हम जैसे जैसे हम उसे डिवाइड किया हुआ, इसी तरीके से हम कीवर्ड को भी डिवाइड करते जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, जिसे हम टाइटल बनाएंगे। सो इसके बाद में यहाँ पर देखें तो हम इसके अंदर लिखेंगे विच इज़ बेस्ट, मतलब बेस्ट सोलर पैनल ऑन द मार्केट कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम वो लिख देंगे। यहाँ पर इसके बाद में कंपोनेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। सो एक मुकम्मल प्रॉपर गाइड बनाएंगे ताकि आप या यूज़र कोई भी हमारी वेबसाइट पर आता है या सर्च इंजन आता है तो वो आसानी के साथ एक मुकम्मल गाइड भी उस यहाँ पर इस वेबसाइट से गेट कर सके, और इसके साथ साथ हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। सो अभी हम फ़ायदों की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये सिलो स्ट्रक्चर या कीवर्ड क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट को अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। सो यहाँ पर देखें क्या ब्लॉगिंग वेबसाइट के साथ अफिलिएट वेबसाइट के लिए भी बेस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर देखें हम इस तरीके से हमने फॉर एग्जांपल अभी इतनी ही कैटेगरीज़ को आप देखें कि हमने इस तरीके से अपनी वेबसाइट पर ये कुछ आर्टिकल लिखे, ये होम पेज बनाया, ये आर्टिकल लिखा, इसके बाद में ये लिखा और ये लिखा। आप देखें तो इसके अंदर हमने कौन से वेबसाइट मतलब कौन से आर्टिकल्स को हमें सबसे ज़्यादा लिंक देने चाहिए, इसको देने चाहिए इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक देने चाहिए। ख़ास तौर पे एक्सटर्नल बैकलिंक्स की बात होती है तो बैकलिंक्स की स्ट्रेटजी जो है ना वो हम उस पेज को सबसे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं जिसे हम रैंक करवाना चाहते हैं। सो अगर आप ये स्ट्रक्चर लगाते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा पेज हमारी वेबसाइट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम एफिलिएट की वेबसाइट लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हम इस पेज को सबसे ज़्यादा जो है एक्सटर्नल लिंक देंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने बैकलिंक्स हम बनाएंगे बेस्ट सोलर पैनल ऑन द मार्केट, हम सोलर पैनल की कन्वर्जन यहाँ से ले सकते हैं। सो अगर आप इसको जितने भी ज़्यादा बैकलिंक बनाते हैं सो पूरी वेबसाइट में आपका उसका लिंक जूस ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि एक जो आपका पेज दूसरे पेज के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने उसको लिंक दिया, उसने उसको, अगर हम इधर से कोई पेज को एक्सटर्नल लिंक देते हैं तो डेफिनेटली वो इस जगह पर लिंक जूस ट्रांसफ़र करेगा, और अगर हम इसको देते हैं तो वो इस जगह करेगा। सो इसको भी देते हैं तो वापस इस जगह करेगा, ये इसको इसकी जगह, मतलब आप कोई भी पेज को अगर एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर देते हैं तो आपकी पूरी वेबसाइट में फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद में हम फ़ायदे देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग के। तो बेटर कंटेंट स्ट्रक्चर, आप अपनी वेबसाइट के अंदर सोलर पैनल सिस्टम पर आपने वेबसाइट बनाई, आपने उसके अंदर यहाँ पर मज़ीद इन डेप्थ कवर किया कि सोलर इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पर कर दिया, फिर इसके बाद में केस स्टडीज़ दे दी, फिर इसमें और कैटेगरीज आप इधर शामिल कर लेंगे। अब उस कैटेगरी के अंदर हम इन डेप्थ कवर करेंगे तो यहाँ पर देखें तो कंटेंट स्ट्रक्चर बहुत ही बेटर होगा। मतलब अगर गूगल का क्राउलर आपके इस पेज पर आता है तो इस पेज पर भी जाएगा, इस पेज पर भी जाएगा, इस पेज पर भी जाएगा, अगर इस पेज पर आता है तो इस पेज पर भी जाएगा। वो मतलब किसी पेज पर आ जाए तो हर पेज पर उसे वो क्राउल कर सकता है। हमारे एक पेज को क्राउल करने आएगा तो हमारी पूरी वेबसाइट को एक पेज से क्राउल कर सकता है। बेटर कंटेंट स्ट्रक्चर होगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग, आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग कैसे कि इस पेज को के साथ अगर हम इस पेज को लिंक करते हैं तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग ही है। इसके बाद में यहाँ पर देखें इसको इसके साथ वापस लिंक करते हैं तो हम एक पेज को तकरीबन तमाम एक पेज से जो जूस है इंटरनल लिंक, मतलब हमारा एक पेज अगर बूस्टअप होता है ये वाला तो डेफिनेटली वो इसको भी फ़ायदा देगा। इसके बाद में अगर ये पेज हमारा बूस्टअप होम पेज होता है तो डेफिनेटली हमारे तमाम दूसरे पेजेस तक वो अपना लिंक जूस ट्रांसफ़र करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी है ये वाली। इसके बाद में आप देखें तो ईजी टू क्रॉल ऑल ऑफ़ योर पेज बाय सर्च इंजन, तो आपको ऑलरेडी भी मैंने इसमें बात की कि अगर हमारा ये पेज क्राउल करता है सर्च इंजन तो डेफिनेटली वो हमारे हर पेज को दोबारा क्राउल करेगा, क्योंकि इस पेज पर आता है तो इस पेज से वापस वो हमारे सोलर इंस्टॉलेशन गाइड वाले पेज पर गया, यहाँ से हमारे वो होम पेज पे गया, होम पेज से तमाम इस पे गया, अगर इस पे आया तो वो इस पे भी आएगा डेफिनेटली। इस तरीके से आपके एक पेज को क्राउल करने आया तो तमाम पेज को वो क्राउल करके जाएगा। सो आप इसका बेनिफिट्स यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके पेजेस जब आप तमाम पेजेस से कनेक्टेड होंगे रेलिवेंसी कितनी ज़्यादा बनेगी आपकी वेबसाइट की, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। इजीली फाइंडेबल कंटेंट बाय यूज़र, कंटेंट आपकी वेबसाइट पर कोई भी आपने डाला, लाइक आपने सोलर पैनल सिस्टम के रिलेटेड लिखा तो यूज़र आपके इस होम पेज पे आया तो उसके आगे गाइड मिलेगी, उससे इन डेप्थ और भी वो रीड करना चाहता है तो वो रीड करेगा, तो ईज़िली फाइंडेबल होगा। उसे पता होगा कि यहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन गाइड के रिलेटेड आगे इन डेप्थ कवर किया गया है तो ईज़िली फाइंडेबल होगा। यूज़र
कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी यूज़र के लिए कि वो आपकी वेबसाइट को समझे, यूज़र के लिए कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर सर्च इंजन के लिए भी नहीं होगी। सो इस तरीके से ये बहुत ही एक अच्छा वे है। इसके बाद में बूस्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड, अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पर लिख देते हैं सोलर इंस्टॉलेशन गाइड और आप इस पर कंटेंट एक आर्टिकल में बना देते हैं और आप शफलिंग कर रहे हैं, कभी क्या लिख रहे हैं सोलर सिस्टम के रिलेटेड ही चाहे लिख रहे हैं, लेकिन आप शफलिंग कर रहे हैं, आपने उस पेज को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चराइज नहीं किया, आपने इसके सब कीवर्ड को कवर नहीं किया, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टेल कीवर्ड कभी भी आपकी ट्रैफिक लेके नहीं आएगा। शॉर्ट टेल कीवर्ड पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, मतलब शॉर्ट टेल होता है तो वो हर कोई उसको सर्च कर रहा होता है। जब आपने इन डेप्थ कवर नहीं किया होगा, रेलिवेंसी नहीं होगी, जो गूगल है या कोई भी सर्च इंजन है, आपके उसके रिलेटेड जो टॉपिक अगर आपने कवर किए होंगे तो वो टॉपिक आपके उस शॉर्ट टेल जो कीवर्ड होगा, जो टॉपिक होगा, बड़ा मतलब टॉपिक कह लें जिस पे ज़्यादा सर्चेस हैं, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा। डेफिनेटली जितने ज़्यादा आप उसके रिलेटेड आपने इन डेप्थ में कवर किया होगा तो आपका जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है वो भी वेबसाइट के अंदर रैंक करेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें हाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकती है, क्योंकि अगर आप वैसे सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट लिखते हैं, लाइक आपने जैसे ऑलरेडी ब्लॉगिंग लोग करते हैं, तो कोई भी आपने कीवर्ड को फाइंड आउट किया, उस पर कंटेंट लिख दिया, आपको स्ट्रक्चराइज नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मेरा इसके आगे कौन सा कंटेंट लिखना है, तो इस तरीके से आप भी कंफ्यूज रहते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल या टॉपिक जहन में नहीं आते। इस तरीके से लिखेंगे आपके पास कभी भी कंटेंट ख़त्म नहीं होने वाला और बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलने वाली है और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। पिछले जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया कि कैसे आपने कीवर्ड को फाइंड करना है, वो भी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर उसको इस्तेमाल करें और इस तरीके से उसको स्ट्रक्चराइज़ करें। हम इसके 2 वे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इससे आगे जो बेनिफिट है, बिल्ड योर अथॉरिटी इन द रेलिवेंट इंडस्ट्री। आप जिस इंडस्ट्री में भी लिख रहे हैं, लाइक हम सोलर पैनल के रिलेटेड लिख रहे हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली जब हमने मुकम्मल गाइड दी हुई तो सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को पसंद करेगा और कोई भी सोलर पैनल के रिलेटेड सर्च करता है तो वो कहेगा कि इसके पास मुकम्मल गाइड है, तो हमारी वेबसाइट को सजेस्ट करेगा, रेकमेंड करेगा, यूज़र को बूस्टअप करेगा, ऊपर लेके आएगा कि हमने इसमें मुकम्मल इन डेप्थ कवर किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 2 तरीके हम इसमें देखेंगे। आपने ये पार्ट 1 था, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हम उसमें देखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड क्लस्टरिंग करेंगे। हम अपनी वेबसाइट को मिसाल बना के उसमें 2 तरीके लगाएंगे, एक होगा पेड, जिसे आप कह लें सैमरिश वगैरह को हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा जो फर्स्ट वन होगा वो फ्री का होगा। तो आपने उस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना है और अपनी वेबसाइट अगर आपने न्यू बना रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि आप इस तरीके से ही वेबसाइट को बनाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।